केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सैनिकों की बहाली की घोषणा क्या कर दी। देश में वर्षों से बेरोजगार बैठे योग्य युवाओं का गुस्सा शोले बनकर फूटने लगा। युवा अपनी जान को हथेली में लेते हुए सिर पर कफन बांधकर मरने मारने पर उतारू हो गए। आखिर युवा इतने गुस्से में क्यों है? जिस नौजवान ने नोटबंदी के समय आवाज नहीं उठाया, जीएसटी लागू होने पर आवाज नहीं उठाया, लाखों पढ़े लिखे नौकरी कर रहे युवा बेरोजगार हो गए फिर भी आवाज नहीं उठाया, रेलवे के कुछ हिस्से को प्राइवेट कंपनी के हाथों में डाल दिया फिर भी आवाज नहीं उठाया, कई सरकारी संपत्ति को निजीकरण कर दिया फिर भी आवाज नहीं उठाए, 2020 से सैनिक की बहाली को टालते रहे फिर भी युवा चुप रहे, जाति और धर्म के नाम पर युवा अपने हाथ में हथियार भी उठा लिए फिर भी नौजवान खुश दिखे। इसी युवा ने केंद्र सरकार के हर फैसले को सिर आंखों पर रखा, कोई शिकायत नहीं। लेकिन अग्निपथ योजना का नाम सुनते ही युवाओं ने अपना आपा क्यों खो दिया, मरने मारने पर उतारू क्यों हो गए? जबकि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है फिर भी शिक्षित बेरोजगार युवा खुश क्यों नहीं है? तो आपको इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं, साथ ही मोदी सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ भर्ती योजना को भी आगे समझाएंगे। दरअसल युवाओं का ये रौद्र रूप अचानक धारण करना जैसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इनके गुस्से को नजदीक से देखेंगे तो आपको अंधकार में भविष्य का आखिरी विकल्प दिखाई देगा। ये विकराल रूप वर्षों से शरीर के अंदर संजोए हुए अचानक बाहर निकलने का आभास दिखाई देगा। दरअसल प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि 2020 में हुए सैनिक बहाली के लिए मेडिकल और फिजिकल दोनों हो चुके हैं। इसके बाद कोरोना के कारण एग्जाम को पेंडिंग में डाल दिया गया। 2-3 बार एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है लेकिन फिर भी अभी तक आखिरी एग्जाम नहीं लिया गया। वही कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा मेडिकल और फिटनेस दोनों क्लियर है, सिर्फ एग्जाम होना बाकी है। लेकिन आज सभी रद्द करके 4 साल की बहाली ला रहे हैं। 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जबकि एक नेता को 3-3 पेंशन मिलता है। युवाओं का कहना है कि सेना में यदि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती की जाएगी तो इसे देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। योजना से देश सेवा का जज्बा पाले युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वही कुछ युवाओं का मानना है कि 8-10 साल से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, चारों तरफ बहाली पर प्रतिबंध है, बेरोजगार आदमी सड़क पर नहीं उतरेगा तो कहां जाएगा? एक युवा बताते हैं कि हम अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाना चाहते हैं, परंतु इस तरह की योजना से लग रहा है कि हमें 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा। केवल मुझे ही नहीं, इस बात से सेना में जाने की तैयारी कर रहे काफी युवाओं को निराशा हाथ लगी है। हम कल से केवल इसी विषय पर बात कर रहे हैं। सरकार को हमें पूरा मौका देना चाहिए ताकि हम देश के लिए कुछ कर सके। आगे कहा कि आप सोचिए 25 साल की उम्र में अगर रिटायर कर दिया जाएगा तो उस युवा के मन में क्या गुजरेगी जो अपने स्कूल के समय में भारतीय सेना में जाने का सपना देख रहा है। युवाओं को डर है कि 4 साल बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। यही सोचकर हम लोगों को 4 साल गुजारना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार होकर सड़क पर घूमना पड़ेगा, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, कोई व्यक्ति अपनी बेटी को हमारे हाथ में नहीं सौंपेंगे। यही कारण है कि हम लोग सड़क पर आ गए हैं और सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मजबूरी को समझे और इस पर पुनः विचार करे। 2 साल से पेंडिंग एग्जाम था सर, फिजिकल मेडिकल हो चुका है सर और 4 बार एडमिट कार्ड मिल चुका है सर। और कोविड-19 के पोस्टपोन के मतलब कोविड-19 के चलते पोस्टपोन कर रहा है 4 बार एडमिट कार्ड मिल। एग्जाम 14 तारीख को राजनाथ सिंह ने कैंसिल कर दिया सर। ये मांग सरकार से ही जो कानून वापस दिया है इसको सरासरी वापस ले, ये हमको पसंद नहीं। टीओडी वापस होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम नहीं हुआ है, टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले और भर्ती दो और 2 साल की उम्र में छूट दो। 2 साल से रैली नहीं दिया है, 2 साल में रैली नहीं, रैली दीजिए तुरंत, एग्जाम करके रैली दीजिए। अब आपको बताते हैं कि ये अग्निपथ भर्ती योजना क्या है और सरकार के पास इसे लागू करने की क्या मजबूरी है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार सेना में फिलहाल अधिकारी रैंक PBOR कैडर के नीचे के कर्मियों में लगभग 1,20,000 सैनिकों की कमी है। वही हर महीने कम से कम 5,000 जवानों की दर से कमी बढ़ रही है। 2020 से सेना में भर्ती रुकने के कारण जनशक्ति पर दबाव बढ़ गया है, जिसे शीघ्र ही केंद्र सरकार को पूरा करना एकमात्र विकल्प है। साथ ही पूर्व से कार्य
कार्यरत कुछ सैनिकों के फिटनेस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने अग्नि भर्ती योजना को लेकर आई है। इस योजना के तहत अगले 4 साल में 1,46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जहां इसके तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। भारतीय सैनिकों में अग्निवीरों की सेवा का योगदान 4 साल के लिए होगा, जिसमें उम्र की सीमा 17.5 साल से लेकर 23 साल रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रहेगा। वही इनकी इन हैंड सैलरी प्रथम वर्ष 21,000, द्वितीय वर्ष 23,100, तृतीय वर्ष 25,580 एवं आखिरी चतुर्थ वर्ष 28,000 होगी। सैलरी के अलावा अन्य फायदे भी दिए जाएंगे, जैसे सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग हो जाने पर 44 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। 4 साल पूरा होने के बाद 25% को सेना में 15 साल और सेवा देने का मौका मिलेगा। वही 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत टैक्स फ्री करीब 12 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। साथ ही मंत्रालय एवं कॉर्पोरेशन में अगर कोई भर्ती आती है तो उन्हें इनमें प्राथमिकता दी जाएगी। VHoursNews.com ब्यूरो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।